हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का पार्ट बी चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया। नहीं देखे तो देख सकते हो एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पर किया है। यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, सो ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट के लिए अलग अलग अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल एक ही साथ भी प्रिपेयर किया जा सकता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिए हुए। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर परचेज दिए हुए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। एडजस्टमेंट रीड करके यहाँ पर जहां पर भी एडजस्टमेंट होगा वहां पर स्टार मार्क देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फर्दर बेड डेप्ट, दैट मींस यहाँ पर कहां पर आ जाएगा, डेटर्स पे आ जाएगा एंड बेड डेप्ट पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे यहाँ पर डिस्काउंट, डिस्काउंट यहाँ पर 500, दैट मींस यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर डेटर्स पे। नेक्स्ट यहाँ पर दे प्रोविजन, दैट मींस डेटर्स पे आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसीव्ड कर लिया। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड दैट मींस रिसीव हो गया, सो कैश में एंट्री दे सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे भी एंट्री दे सकते हैं, कैश पे भी एंट्री दे सकते हैं क्योंकि हमने रिसीव कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर वेजेस एंड यहाँ पर वेजेस दे हुए। ठीक है, एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है, वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है, सो इंटरेस्ट एंड वेजेस पे एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर डिप्रिसिएशन दे हुए है कार पे। ठीक है 5%, सो कार पे भी एडजस्टमेंट होगा। एंड लास्ट क्लोजिंग स्टॉक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है क्या, ओपनिंग स्टॉक सेकंड पे दिया हुआ। सो पहले लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है पर 50,000 का। आउटर कॉलम पे लिख लेते, कोई एडजस्टमेंट है नहीं। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर दे फर्स्ट एंट्री जो दे परचेस, परचेस यहाँ पर रिटर्न है क्या देख लेते हैं। यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड, दैट मींस यहाँ पर है, सो परचेस रिटर्न भी है, सो परचेस लिख लेते पहले। परचेस अमाउंट दे हुए परचेस का 1,50,000 इनर कॉलम पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर रिटर्न भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड्स, दैट मींस सेल्स रिटर्न, सो सेल्स लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर हो जाएगा बाय सेल्स, सेल्स का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 2,50,000, लेस हो जाएगा उस पे से रिटर्न। सो रिटर्न यहाँ पर कितना दे हुए, यहाँ पर दे हुए 2,000 का रिटर्न, यहाँ पर हो जाएगा 2,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और कुछ है यहाँ पर कैरीज इनवर्ड, दैट मींस यहाँ पर जो हमने परचेस किया, परचेस करके लाते वक्त यहाँ पर एक्सपेंस हो गया, सो यहाँ पर लिख लेंगे रिटर्न। यहाँ पर कैरीज, कैरीज, कैरीज यहाँ पर इनवर्ड, इनवर्ड यहाँ पर अमाउंट डायरेक्टली कैरीज इनवर्ड अमाउंट है 4,500। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, कैश इन हैंड। ठीक है, एडजस्टमेंट है, सो कैश इन हैंड हमारा एसेट हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इनर कॉलम पे लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है यहाँ पर। सो 77,800। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर कैश एट बैंक। ठीक है, सो यहाँ पर लिख लेते हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का अमाउंट यहाँ पर दे हुए, कैश एट बैंक का अमाउंट 60,800, 60,800 कैश एट बैंक। नेक्स्ट यहाँ पर वेजेस, वेजेस पे एडजस्टमेंट भी है, सो टू वेजेस, वेजेस यहाँ पर एडजस्टमेंट है, सो इनर कॉलम पे लिखेंगे 2,400। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दैट मींस एडिशनल एक्सपेंस, सो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकते हैं, सो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो आउटर कॉलम पे लिखेंगे 4,500। नेक्स्ट है डिस्काउंट, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है डिस्काउंट 400। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है बेड डेप्ट, एडजस्टमेंट है, सो 2 बेड डेप्ट अमाउंट इनर पे हो जाएगा। यहाँ पर बेड डेप्ट का अमाउंट यहाँ पर दिए हुए 1,500। नेक्स्ट बेड डेप्ट के बाद यहाँ पर इंश्योरेंस, सो एक्सपेंस है, यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का अमाउंट आउटर कॉलम पे हो जाएगा, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, सो इंश्योरेंस 2,500।
नेक्स्ट इंश्योरेंस के बाद यहाँ पर दे हुए इंश्योरेंस, देन दे हुए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 32,000, सो यहाँ पर लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे क्या है, इंटरेस्ट दे हुए, ठीक है, बट इंटरेस्ट रिसीव हो गया, सो कैश में एंट्री आ जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहाँ पर कितना, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहाँ पर 32,000, 32,000 इन्वेस्टमेंट 32,000। नेक्स्ट देख लेते हैं डेटर्स, ठीक है। डेटर्स पे बहुत सारा एडजस्टमेंट है, सो डेटर्स 50, यहाँ पर डेटर्स का अमाउंट 53,000। नेक्स्ट देख लेते हैं डेटर्स के बाद यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, दैट मीन्स यहाँ पर बिल रिसीव के लिए, सो एसेट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 20,000। नेक्स्ट देख लेते हैं बिल रिसीवेबल के बाद यहाँ पर पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400, देन कमीशन, सो यहाँ पर हो जाएगा 2, कमीशन, कमीशन का अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 200। नेक्स्ट कमीशन के बाद यहाँ पर दे हुए इंटरेस्ट, ठीक है, सो इंटरेस्ट लिख लेंगे यहाँ पर 2 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे कोई एडजस्टमेंट था क्या, यहाँ पर देख लेते, यहाँ पर इंटरेस्ट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो इंटरेस्ट डायरेक्टली लिख लेंगे 1,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर रिपेयर्स, रिपेयर्स के अमाउंट यहाँ पर दे हुए 440। नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए लाइटिंग चार्ज, सो 2 अमाउंट दे हुए लाइटिंग का, लाइटिंग का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 500 का। नेक्स्ट है टेलीफोन चार्ज, 2 टेलीफोन चार्ज, टेलीफोन चार्ज का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 100 टेलीफोन चार्ज। नेक्स्ट यहाँ पर कैरीज आउटवर्ड, दैट मीन सेल्स करते वक्त हमने जो कैरीज दिया, ठीक है, वो यहाँ पर पीएल पे हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर परचेस करते वक्त जो हम कैरीज देंगे वो हो जाएगा ट्रेडिंग पे, सो कैरीज, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड हो जाएगा यहाँ पर 400। एंड मोटर कार एसेट है हमारा, एंड मोटर कार पे यहाँ पर एडजस्टमेंट भी है, सो मोटर कार, मोटर कार अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 25,000। नेक्स्ट अभी जितने भी यहाँ पर डेबिट साइड का एंट्री क्लोज हो गया, अभी क्रेडिट साइड पे सेल्स, सेल्स का एंट्री हमने दे दिया। देन यहाँ पर दे रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड्स, दैट मीन्स यहाँ पर परचेस रिटर्न, सो रिटर्न अमाउंट हो जाएगा रिटर्न का यहाँ पर 4500। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव कितना किया, यहाँ पर 3,500, सो हमने रिसीव किया, दैट मीन्स हमारा इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिखा होता सो यहाँ पर एडजस्टमेंट दे लेते, बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ है, सो 35 अलग अलग दे देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट दे हुआ है डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट भी रिसीव किया, सो हमारा इनकम ही हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट है यहाँ पर 400। देन यहाँ पर क्रेडिटर लाइबिलिटी, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 1,25,000 क्रेडिटर। बिल्स पेबल, बिल्स, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 6040। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा इनर कॉलम पे यहाँ पर कैपिटल 1 लाख का। अभी जस्ट एडजस्टमेंट देंगे, एडजस्टमेंट पे फर्स्ट एडजस्टमेंट फर्दर बेड डेप्ट, बेड डेप्ट मीन्स डेटर्स से लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा बेड डेप्ट, यहाँ पर हो जाएगा बेड डेप्ट 1, बेड डेप्ट कितने का था 1000 का फर्दर बेड डेप्ट।
सो 1000 लेस हो जाएगा, ठीक है। सो रह जाएगा 52,000। सो बैड डेट पे ऐड हो जाएगा, ऐड फर्दर बैड डेट 1000, दैट मीन्स यहाँ पर 2500। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा लास्ट पे होता है, ठीक है, प्रोविजन पहले हो जाएगा। सो प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 5% इसका, ठीक है। सो यहाँ पर लेस हो जाएगा प्रोविजन पीवीडी 52,000 इंटू 5%, ठीक है। 5% 52 का, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इंटू कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 10 का 0, यहाँ पर हो जाएगा, रह जाएगा 126, ठीक है, इंटू 0 कट जाएगा, 10 बैठ जाएगा, ठीक है। सो प्रोविजन दे दिया, सो प्रोविजन आ जाएगा। यहाँ पर ओल्ड कोई प्रोविजन है नहीं, दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट ले जाएगा 2 PBD प्रोविजन 2600, ठीक है। यहाँ पर लेस कर देंगे प्रोविजन लेस करने पे यहाँ पर अमाउंट देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 52 था, ठीक है, 2000 तो 49,400, उस पे से भी लेस हो जाएगा। यहाँ पर डिस्काउंट था, लेस डिस्काउंट डायरेक्टली अमाउंट दे 500 का। सो यहाँ पर हो जाएगा 48,900। सो यहाँ पर हो जाएगा टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स 500। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव किया, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट था यहाँ पर 32,000 रिसीव किया, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेते बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट था यहाँ पर 32,000 का, इंटू हो जाएगा यहाँ पर 5% इंटरेस्ट रिसीव किया। सो 5%, दैट मीन्स यहाँ पर 00 कट हो जाएगा। सो 010 यहाँ पर 15 16 एंड यहाँ पर 10 रह जाएगा, ठीक है। सो रिसीव किया, दैट मीन्स कैश के साथ ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। रिसीव कर लिया इसलिए यहाँ पर कैश पे ऐड कर दिया, नहीं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे ऐड हो सकता। सो ऐड करने पे बाद देख लेते कितना हो जाएगा, 00 यहाँ पर 14 का 4 रह जाएगा 1, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 7। नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग दे वेजेस। सो ऐड हो जाएगा वेजेस के साथ, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना था यहाँ पर 200 का 100 का आउटस्टैंडिंग था वेजेस का। सो 500। सो आउटस्टैंडिंग दैट मीन्स हमने पे नहीं किया, पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग वेजेस 100। नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए यहाँ पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, मतलब हमने इंटरेस्ट भी पे नहीं किया, ठीक है। इंटरेस्ट का एंट्री शायद यहाँ पर स्पेस नहीं रखा था, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पर एंट्री हो जाता, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 1000 था, इस पे ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट पे। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग हमने कितना पे नहीं किया, 200। सो यहाँ पर 200 हो जाएगा। यहाँ पर स्टार मार्क था, हमने शायद यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। सो 1200 हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। सो हमने पे नहीं किया। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मोटर कार यहाँ पर लेस डिप्रिसिएशन भी आ जाएगा। डिप्रिसिएशन यहाँ पर कितना 5%, 5 से इंटू करने से 125,000, ठीक है। सो लेस हो जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर डिप्रिसिएशन, सो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 1250। लास्ट यहाँ पर देखो क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट यहाँ पर दे 32500। सो लास्ट यहाँ पर भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 32500। अभी जस्ट यहाँ पर पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। सो क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर।
जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ट्रेडिंग पे यहाँ पर लेस करने पे यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 248,000। यहाँ पर लेस करने पे 4,000 लेस हो जाएगा, सो 1,45,500। सो एड लेस कर लेते हैं यहाँ पर टोटल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2,48,000 प्लस हो जाएगा 32,500। सो अमाउंट हो जाएगा 2,80,500। उस पे से लेस हो जाएगा लेस हो जाएगा 50,000 माइनस यहाँ पर 1,45,500 माइनस यहाँ पर 4,500 माइनस 2,500। सो सिंपली अमाउंट हो जाएगा 78,000 हो जाएगा हमारा 2,80,500 से लेस करने पे। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर 2, दैट मीन्स बाय ग्रॉस प्रॉफिट 78,000। सो टोटल ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड करने में देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3,500 प्लस 400 प्लस 1,600 83,500। यहाँ पर हो जाएगा 83,500 लेस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1,250 माइनस 500 देन 2,600 माइनस 400 माइनस 400 के बाद यहाँ पर 600 माइनस यहाँ पर 1640 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 858 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2,500, दैट मीन्स 2,009 3,100। सो यहाँ पर हो जाएगा 3,100 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2,500 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 400 माइनस लास्ट 4,500। सो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 66010। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 नेट प्रॉफिट एंड देन लास्ट ऐड हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल पे ऐड नेट प्रॉफिट, यहाँ पर हो जाएगा 66010। सो ऐड होने पे यहाँ पर हो जाएगा 1,66010। सो टोटल कर लेंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा इसके साथ 125,000 क्रेडिटर का प्लस 6,040 प्लस 100 प्लस 200। सो टोटल हो जाएगा यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 1 लाख का अमाउंट ऐड नहीं किया था। सो 2,97,350। सो यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 25,000 था, इस पे से माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1,250। सो रह जाएगा 2,3,750। यहाँ पर भी लेस कर ले ऑलरेडी, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4,8,900 प्लस 20,000 प्लस 32,000 प्लस 79,400 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6,0800 प्लस 6,0800 देन प्लस 3,2500 एज इट इज अमाउंट आ जाएगा 2,97,350। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।